कौन बंधा है? साहब ने कहा ना, को धो छूटल को अरझान। कौन बंधा है, कौन छूटा है, इसकी बड़ी चर्चा होती है। अब थोड़ी सी चर्चा ये करें कि हमारा शरीर बंधा है, क्या बंधा है जिसको छुड़ाना है? देखो, मेरी सारी बातें एक ही जगह घूम के आती है। मैं शुरू से रोज कुछ न कुछ बोलता ही हूं, और कौन सी जगह है भी पता चल जाएगा। आप ये बताएं, यहां बैठे कितने लोगों का शरीर बंधा हुआ है? शरीर कितने लोगों का बंधा है? नहीं बंधा है, तभी तो यहां तक आ गए हैं। सही है ना? अच्छा, आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है? कहां बंधा है? किसने बांधा है? देखो, एक बात समझो, बंधन होता है और बंधन से छुटकारा होता है, वह केवल मन की दशा है। बस। लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, संगम स्नान के लिए जाते हैं, और पाप धोने के लिए जाते हैं। पाप धोना रोज चर्चा हो रही है। पाप शरीर में नहीं है, पाप मन में है। पाप मन में है, इसलिए उसकी धुलाई करनी है। अच्छा, धुलाई कैसे हो? और पाप का मतलब सुने थे एक दिन साहब से, पाप वही मन मध्य विकारा। मन के विकार ही पाप हैं, मन के दोष ही पाप हैं। जो हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां, बहुत सी कमियां, जो हम सब जानते हैं अपनी कमियों को, आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, खुद को तो नहीं दे सकते ना। दूसरों को धोखा दे सकते हैं आप। जब आंखें बंद करके बैठते हैं तो किसके प्रति दुश्मनी का भाव जगता है, किसके प्रति मोह का भाव जगता है, आप ही तो जानेंगे, कोई दूसरा जानेगा? आपको पता है। आपका मन कहां कहां खींचता है। कई बार आप काम में लगे होते हैं, ये माता बहनें यदि भोजन बनाती हैं, या बर्तन मांजती हैं, या घर की सफाई करती हैं, या कपड़ा धोती हैं, या और कुछ काम करती हैं, या भाई लोग भी कोई काम करते हैं, उस काम को करते करते आपका मन बीच बीच में कहां जाता है? कभी देखा है? किसको ज्यादा सोच रहा है? किसी दुश्मन के बारे में ज्यादा सोच रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में मोह कर रहा है? देखिए, अटका कहां है। इसको मैं एक दिन बताया था माया के विषय में, कि वस्तु माया नहीं है, कोई व्यक्ति माया नहीं है, लेकिन हमारे मन का जो मोह है, हमारे मन की विकृति है, वो माया है, और वो हमें बांधती है। ये उदाहरण गुरुदेव जी का, कि युवक और युवती दोनों घर कुछ दूरी पर उनका घर था। कभी कभी जब उधर से गुजरना होता था तो एक दूसरे को देख लेते थे, कभी कभी जाना होता था देख लेते थे, सहज नजर पड़ी, बात खत्म। बस ऐसा वो चलता रहा आते जाते। कभी ऐसा कई दिनों तक चला, और एक दिन अब क्या हो गया, एक दूसरे से जुड़ाव हो गया। अभी तक नहीं था, अब एक दूसरे से एक ने जुड़ाव बना लिया कि उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, उनसे अपने मन की बात कहनी है। अब क्या हुआ? अभी तक इससे पहले जब देखा था वो आदमी, वो लड़का, तब तक कोई बात नहीं थी। अब मन में क्या हो गया? उसे देखूं, उससे मिलूं, उससे बात करूं, उससे अपनी मन की बात कहूं। अब उसके मन में ये विचार बराबर चलने लगे।
अब पहले वो बंधन नहीं था, पहले वो माया नहीं थी, और अभी भी उनके मन में विकार नहीं है, सामने वाले के मन में, उस युवती के मन में अभी भी विकार नहीं है। विकार इसके मन में है, युवक के मन में है, और युवक के मन का विकार वो उसे लिए उसको बांध रहा है। मैं कहा था ना वो, और मैं कह रहा था उसी के धुलाई कर लो बस, उस सोच को बदल डालें बस। यदि उसे कहीं से सूचना मिल जाए वह लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ मिलती जुलती है, अब जैसे उनको पता चला उसका मन का तंतु तुरंत कटा। ये जो समझ है ना, ये सही जानकारी है ना, ये हमारे जीवन को खोल देता है। हमारी नासमझी हम बांधे रखते हैं। पहली बात तो यह है जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो ये है, हम सबको ये पता ही नहीं है कि हम कैसा जीवन चाहते हैं, और इसलिए वैसा काम ही नहीं करते हैं। आप ये सोच रहे हैं ना, जब मुझे सुख शांति का जीवन मिले, क्या चाह रहे हैं, मेरा जीवन कैसा हो, सुख शांति का अनुभव करने वाला। अच्छा, तो सुख शांति का अनुभव करने वाला होगा तो कैसा दिखना चाहिए जीवन, कैसा व्यवहार होना चाहिए? आप जरा सोचें, आपके जीवन में पवित्रता आए, उस पवित्रता के आने पर आपका जीवन कैसा हो जाएगा? अच्छा, आपके शब्द कैसे निकलेंगे, आपके मन में विचार कैसे चलेंगे, आपका व्यवहार कैसे होगा? यही तो चाहते हैं। कल शांति के विषय में चर्चा चल रही थी, शांति का अनुभव हो, शांत धन अंत, शान का अंत हो, गुमान का अंत हो, घमंड का अंत हो। अच्छा, तब कैसे हो जाएगा? सहज है ना, कितनी सरलता, कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता आ जाएगी, ये आपको पता है। अब क्या करना है, वैसा जीवन शुरू कर देना है। मैंने कहा था ना, ये अपने आप नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिए, 2-3 बातें मैं बता रहा हूं। जीवन अपने आप मैला हो जाता है, जीवन अपने आप खराब हो जाता है, जीवन गंदा अपने आप हो जाता है, लेकिन अपने आप साफ नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। आप देखें इस चीज को, जैसे कई लोग, मैं इसको इस ढंग से बताऊं, मैंने एक दिन मकान का उदाहरण दिया था। आर्किटेक्ट होता है ना, आर्किटेक्ट जो मकान का नक्शा बनाता है, या फिर जो बिल्डर है, बिल्डिंग बनाता है। अभी मकान हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में है कि बनने के बाद मकान कैसे दिखेगा, उसके दिमाग में है। एक दर्जी, अच्छा और सरल उदाहरण देता हूं, दर्जी को आप सीधा सपाट कपड़ा दे देते हैं, आपने कहा मेरे लिए एक बुशर्ट बनाओ, मेरे लिए एक कुर्ता बनाओ, कुछ भी आप कहा। अब दर्जी यदि कुर्ता के बारे में न जाने तो बना पाएगा? यदि उसको अपने दिमाग में कुर्ता न दिखे, बुशर्ट न दिखे, तो बना पाएगा? मेरी बात समझ में रहे ना। मैं कितनी बार उदाहरण देता हूं, हमारे आश्रम कबीर नगर में बीजक मंदिर है, बीजक मंदिर, वहां पर उसमें लिखा गया है बीजक मंदिर। तो हमारे एक पुराने साथी, अब तो नहीं रह गए, वो दूसरी जगह चले गए, वो पेंटर था, पेंटर, चित्र भी बनाया है कबीर साहब जी का। तो पेंटर था, तो लोगों ने कहा ऐसा लिखो, वैसा लिखो। मैंने कहा आप जैसा चाहते हैं वैसा लिखो, वैसा लिखो। अब वो जब लिखा, लिख करके जब पूरी तरह से लिख लिया, जैसा वो लिख रहा वैसा शायद किसी ने नहीं सोचा था ऐसा लिखा है। अभी भी देख, कभी जाएंगे आश्रम तो देख ली, बीजक मंदिर लिखा है। फिर मैंने पूछा, आप लिखने के पहले वो दिख रहा था आपको, वो अक्षर दिख रहे थे? मुझे पूरा पूरा दिख रहा था। यह कैसे दिखेगा, ये मैं देख रहा था। एक मूर्तिकार को दिखाई देता है उस अनगढ़ पत्थर में मूर्ति। आपको फिर से बता रहा हूं, यदि पत्थर में मूर्तिकार को भी मूर्ति ना दिखाई दे तो क्या वो बना पाएगा? अभी जो नहीं दिखाई दे रहा है
उसे देखने की कला, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे। अब एक बात बताऊं मैं, ये जो अभी देख रहे हैं ना चारों तरफ से, यहां पंडाल लगा, वहां भोजनालय बना, वहां निवास बना, वहां ऑफिस बना, वहां साहेब जी का निवास बना, यह जब नहीं बना था तो किसी के दिमाग में बना था कि नहीं बना था? ये है ना, किसी के दिमाग में बना था। तो पहला काम क्या करना है आपको, हम सबको पहले दिमाग में ही तो बनाना है कि मुझे कैसा जीवन चाहिए, मेरे शब्द कैसे निकलने चाहिए। हम सुख शांति का जीवन चाहते हैं, तो जब सुख शांति का जीवन मेरा होगा तब मेरे शब्द कैसे, क्या वही शब्द कटु वाला निकलेगा? आप जरा सोचिए, क्या उस समय भी आप कहते हैं कि मैं प्रसन्न जीवन जी रहा हूं, आनंद का जीवन जी रहा हूं? जब आप कहने लगेंगे ये बात, तब क्या आपके मुंह से कटु शब्द निकलेंगे? और ये कटुता का निकलना ये शांति का भी लक्षण हो सकता है। जरा देखो तो सही, शांति का लक्षण क्या होगा, अशांति का लक्षण क्या है, दुख का लक्षण क्या है, सुख का लक्षण क्या है, प्रेम का लक्षण क्या है, आप देख लीजिए। अब वो जो जीवन में चाहिए उस पर काम करना शुरू करो। मैंने कहा था ना कल कि हम सब क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ये अपने आप हो जाएगा, हो जाएगा, या फिर कुछ लोग क्या मानते हैं, कोई आके कर देगा। इधर भी तो रास्ता है बाबा जी, बहुत मजेदार है, जाओ जाओ जाओ। तो सब गुणातीत हैं हम लोग। सही बात है, सामान्य जीवन भी तो जीना सीख लें, फिर तो आत्मा परमात्मा तो ऊपर की बात है। बहरहाल जो मैं कह रहा था, आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये हम क्या करते हैं, एक आदत सी बन गई है, सत्संग सुन लो, अच्छा किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, हाँ गए, क्या सुने, अच्छा सुना, अच्छा लगा, क्या बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। समझ रहे हैं क्या होता है? ये कोई मतलब निकलता है ऐसा करने से? मेला घूम करके आ गए, कैसा रहा? अरे बड़ा बढ़िया 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 गेट बना था, बढ़िया बढ़िया पंडाल बना था, बहुत संत महात्मा, कहीं नागा बाबा देखे, कहीं कुछ देखे देखे, और क्या हो गया? कबीर साहब जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कैसे आया है, जूड़े पानी नहाए और एक पाप न काटिया, लादिन मन दस और, कैसे आए, तीरथ गए ते बहु बही मुए। सुन लो तीर्थवासी, जितने तीर्थ यात्री आए सुन लो, तीरथ गए ते बही मुए, जूड़े पानी नहाए, ठंडा पानी, जाते हैं गंगा, ठंडा पानी, जूड़े पानी नहाए, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, राक्षस होए पछताए। सोच लो अब। समझ रहे हैं ना? अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी वचन है कबीर साहब जी का। क्या कहा है? राक्षस हुए पछताए, मतलब पाप काटने का ढंग ही नहीं सीखा गया, मन में है, मन की धुलाई। और जिस दिन आपके मन में पवित्रता आ गई, जिस दिन आपने मन की सफाई कर ली, उस दिन आपको अपने शब्दों में सुधार लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जब सुधार आ गया तो सुधरे हुए शब्द निकलेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि शब्द निकलते कहां से, इसको तो समझ लो। शब्द निकलते कहां से हैं? शब्द ओंठ से निकलते हैं, जीभ से निकलता है शब्द नहीं, भीतर से, अंतस से। समझ रहे हैं ना? मन से शब्द निकल रहे हैं। यदि मन में कड़वाहट है, मन में कड़वाहट है तो शब्दों में कड़वाहट होगी। यदि मन में अमृत है, मन में मधुरता है, मन में प्रेम है, मन में पवित्रता है, तो शब्द में भी वो अमृत छलकेगा, छलकेगा। कैसे? जरा इसको और समझा दूं मैं स्पष्ट, एक एक चीज को दिमाग में फिट कर लो। बहुत से घरों में गीजर होगा, बाथरूम में गर्म पानी करने के लिए लोग गीजर लगाते हैं,
ठीक है। अच्छा, बाहर एक लगा है वो आरओ वाला, 1 रुपया का सिक्का डालो और आरओ का 1 लीटर पानी आ जाता है बाहर। समझ रहे हैं ना? क्या होता है, गर्म पानी एक मशीन है, उसके अंदर बिजली के कॉइल उसमें बनाए गए हैं सिस्टम से, जहां से पानी हो करके गुजरता है। और जब पानी बाहर आता है तो क्या लगता है, गर्म पानी। गर्म पानी, पानी भले ठंडा है लेकिन कहां से गुजरा उससे फर्क पड़ गया, कहां से होकर के आया। थोड़ा उल्टा भी कर लेते हैं, ठंडा पानी वाला वाटर कूलर होता है ना, तो पानी से वहां पर ऐसा सिस्टम बैठाया गया है जहां पानी ठंडा हो जाए। पानी आया उस मशीन में और वहां से ठंडा हो गया, कूल हो गया, अब बाहर निकला। बस आपके भीतर क्या है, आपके अंतस में क्या है, बस वहीं से गुजर करके बाहर निकलता है। आपके जो शब्द है ना, वो भीतर से आया और मन में मैंने क्या कहा, कड़वाहट है तो जैसे शुगर कोटेड गोलियां होती ना, गोली कड़वी है लेकिन ऊपर से शुगर का ऐसा लेबल पूरा लपेट देते हैं तो ऊपर से मीठा लगा। अब क्या होता है, ऐसे ही वो शुगर कोटेड कहना भी थोड़ा ऊपर का है। मैं इसको और बताऊं, स्पंज देखें, स्पंज जैसे रसगुल्ला खाए होंगे ना, सफेद रसगुल्ला, रसगुल्ला तो रसगुल्ला चीनी में से जब डूबा है, अब बताओ पूरी तरह से वो चीनी से तरबतर है, जहां दबाओ तो चीनी टपकेगा। समझ गए? ऐसे ही जब हमारे भीतर से शब्द निकलते हैं तो अंदर कड़वाहट है, तो वो जो शब्द जा रहे हैं ना, वो जो कड़वाहट है ना, वो उसमें जाकर के बिध गया, सिध गया, अब बाहर निकला वो। आप इसको समझें। अब क्या होगा, वो कड़वाहट लगेगी ही। इसलिए सुधारना किसको है, जो बीच में जो मन है ना आपका, जो कड़वाहट है ना, उसे खत्म कर दो, उसे खत्म कर दो। वहां अमृत बसा लो, वो अमृत बसा लो। वो अमृत कैसे बसाएं, वो पवित्रता कैसे बसाएं, वो निर्मलता आपको निर्मित करनी होगी। निर्मित का मतलब फिर से कह रहा हूं मैं, आपके भीतर वो बीज है, वो शक्ति है, बस उसे बढ़ा दो, उसे विकसित कर दो। जैसे आपको एक बीज दे दे, बीज, बीज में वृक्ष समाया है। क्या है? बीज में एक छोटा सा बटका दाना, एक छोटा सा बटका दाना इतना बड़ा होता है, सरसों के दाने के बराबर बटका दाना, बरगद का दाना, कितना विशाल वृक्ष समाया है उसमें। और उतना ही नहीं है, फिर उस वृक्ष में तमाम फल लगेंगे, उन फलों में कितने बीज, फिर उन बीज के कितने पेड़। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, एप्पल, सेब, सेब के अंदर कितने बीज हैं एक अनाड़ी आदमी भी बता सकता है, लेकिन उस बीज के अंदर कितने सेब हैं, कितने लोग बताओगे? उस बीज के अंदर कितने सेब हैं, कितने फल हैं? उस बीज को बो दिया जाएगा तो कितने फल लगेंगे, फिर उस फल में से बीज निकालकर बो दोगे तो कितने फल लगेंगे, गिन के बताएगा कोई? ऐसे ही हमारे भीतर वो शक्ति है, यदि हम उसे विस्तृत कर लें, उसे बो दें, उसे बोलिए सद्गुरु देव की। सीधा बैठ जाएं साहिब बंदगी, और बीच में जगह न छोड़ें। बैठ जाइए। थोड़ा माताएं आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नहीं तो पीछे के लोग आगे, अरे आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया है माताएं, ठीक है। अब बैठने भी देरी करोगी? बैठो बैठो। बोलिए सदगुरु कबीर कबीर साहेब की। बोलो तो सही, आप लोग को बारी आती बोलते नहीं, बाकी समय बोलते हैं। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की। मैंने कहा
कि हम सब बीज लेकर के आए हैं, सद्गुणों का बीज लेकर आए हैं, पवित्रता का बीज लेकर आए हैं। हम में वो संभावना है, हम में वो भीतर में छिपा हुआ है। अब उसको निकालने की जरूरत है, उसे विकसित करने की जरूरत है। हम करते ही नहीं हैं। वो कब होगा? जब उसका प्रयोग करेंगे, उस पवित्रता, उस निर्मलता का प्रयोग करेंगे, उन सद्गुणों का प्रयोग करेंगे। जैसे मीठा बोलना, हमें क्षमता, यदि बोलने की क्षमता है तो मीठा बोलने की भी क्षमता है, कड़वा बोलने की भी क्षमता है, गाली देने की भी क्षमता है कि नहीं है? अब आप क्या निकालना चाहते हैं, आप पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। आपके यदि 2 हाथ हैं, इन हाथों से किसी को थप्पड़ मारने की भी क्षमता है, इन हाथों से किसी को प्रणाम करने की, अभिवादन करने की क्षमता है, किसी के सामान को चुराने की क्षमता इन हाथों में है, और किसी को दान देने की भी क्षमता इन हाथों में है। आप करना क्या चाहते हैं? कटु बोलने की क्षमता है, मीठा बोलने की क्षमता है, गलत करने की क्षमता है, अच्छा करने की क्षमता है। आप करना क्या चाहते? चुनाव आप पर है। आप जैसा चाहेंगे वैसा जीवन बनाते हैं। यदि आप आज दुखी हैं, आज अशांत हैं, इसका मतलब आपने दुख का निर्माण किया है आज तक, आपने अशांति का निर्माण किया है आज तक। आपने प्रेम का निर्माण नहीं किया है, वह मनुष्य का निर्माण किया है। क्रोध का, अगर क्रोध करते हैं तो क्रोध को ही आपने बनाया है, आज तक के कड़वाहट को ही बनाया है। लेकिन यह सत्संग स्थल बदलने का अवसर, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप जीवन में कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, आप ऐसा घूम सकते हैं। बस आज के पहले जो मेरे से गलती होती रही, आज के बाद मैं निर्णय लेता हूं वो गलती नहीं करूंगा। आप बदल सकते हैं, ये अवसर है। कुंभ मेले में आकर के अवसर है कि आप जैसे सड़क में जाते हैं ना, तो कभी कभी सड़क में पता चला गलत रास्ते, तुरंत घूम जाते हैं, बाइक घुमा लेते हैं, कार घुमा लेते हैं, या खुद ही ऐसा घूम जाते। ऐसे ही यदि दुख वाला रास्ते पर जा रहे हैं तो घूम जाओ, सुख वाला रास्ता है, चलो। और यही तो बताया जा रहा है। अब नहीं चलते हैं वो आपका विषय है, लेकिन रास्ता है। जाड़न मरे सफेदी सौरी जो साहब ने कहा है ना, ठंडी का लगना ये आश्चर्य नहीं है, लेकिन बगल में कंबल है, रजाई है, गरम चादर है, गरम कपड़े हैं, और ठिठुर रहे हैं, क्या बताऊं मुझे बहुत ठंडी लग रही है। अरे भोला आदमी, ठंडी तो लग रही, लेकिन गरम तो कपड़े रखे, ओढ़ क्यों नहीं लेते हो? आप कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हूं, अरे तो सुख होने का रास्ता भी तो है। आप अशांत हैं, अतः शांति का रास्ता भी तो है। आप पर समस्या है, तो समाधान का भी तो रास्ता है। अब उस रास्ता पर चलोगे ही नहीं तो कोई जबरदस्ती आपके साथ करेगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। रास्ता बताते हैं, तो आप जब चाहें सुख वाला रास्ता पर चल करके सुखी हो सकते हैं, शांति वाला रास्ता पर चल करके शांत हो सकते हैं। जब चाहें अपने जीवन में प्रेम को विकसित कर सकते हैं और जीवन को आनंद से भर सकते हैं। ये कुछ बातें थी, चर्चा फिर करते रहेंगे। पूज्य श्री साहब जी विराजमान है।